वन से हम यही बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी है, कुछ लोग हैं कि किसी को पसंद करते हैं, नहीं करते। तब आप भी नहीं मानते थे, अब आप सेक्रेटरी जनरल साहब के मुतालिक भी बात करते हैं, तो अब तो आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर ग्रुप बंदी है। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी जो है तस्हीह करूंगा आपकी जी। पीटीआई में ग्रुप बंदी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ग्रुप बंदी उसको कहते हैं कि जब कोई एक धड़ा बन जाए या ग्रुप बन जाए जिनका टारगेट ये हो कि हमने खान के फलां फैसले को जो है डिफाई करना है। ठीक है। खान के साथ किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मेरा कभी उनके साथ इख्तिलाफ नहीं रहा और न कोई पार्टी में जुर्रत कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली सुप्रीमो है। हमारे पार्टी के अंदर इस तरह की आप दड़ेबंदी कह सकते हैं कि कुछ लोग हम ख्याल इकट्ठे होके अपने मकासद के असूल के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने साथियों को पार्टी में कलीदी नशिस्तें दिलवाने के लिए, वज़रा बनाने के लिए, स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन बनाने के लिए दूसरों का हक मार के इस तरह का जो है हरकत व सकनात के मुर्तकिब होते आए हैं 1 साल से। ठीक है। जब से खान अंदर गया है, बिलखसूस जब इलेक्शन हो गए और 8 फरवरी के बाद ये लीडरशिप बाहर आ गई, इसको आप दड़ेबंदी नहीं कह सकते हैं, मफादात की जंग कह सकते हैं। अच्छा। मैं जिस चीज़ का शिकार हुआ हूँ वो ये है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है। मेरा कोई ग्रुप नहीं है और ना मैं किसी दड़े से वाबस्ता हूँ। मैं एक आज़ादमंद आदमी हूँ, जो मेरिट पर होता है उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ और यही मेरी कमज़ोरी भी है, क्योंकि अगर किसी ग्रुप का होता तो मुझे पुष्टपनाही हासिल होती। आज जो मेरे लिए पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ रही है, ये वो लोग हैं जिनके साथ मेरा ग्रुप नहीं था, लेकिन किसी का वकील रहा हूँ, किसी की कैंपेन की है, किसी कोई मुझे अच्छी तरह जानता है या उनके कड़े दिनों में मैं उनके साथ जो है। और ये जो वर्कर खड़ा हुआ है, ये वही वर्कर हैं जिन्होंने 9 मई के बाद निकल के 8 फरवरी तक मारें खाई और हम इकट्ठे पूरे पाकिस्तान में हमने कैंपेन। ये जो आपने कमेटियों और वजारतों का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन हैं या सूबे के अंदर जो वजारतें दी गई हैं वो भी मेरिट पे नहीं, किसी हद तक सिफारिश पे दी गई हैं? हर पार्टी में इस तरह होता है। पीटीआई में भी ऐसा हुआ है? नहीं, हर पार्टी में इस तरह होता है। मतलब ये है कि अगर पीटीआई के 96 एमएनएज हैं और 12 स्टैंडिंग कमेटियां हैं, हाँ, तो कौन सा मेरिट हो सकता है? कौन सा मेरिट हो सकता है कि जिसमें आप कहें हैं कि जी मजहबी अमूर की कमेटी जो है फलां चेयरमैन इसलिए बना रहे हैं कि उसने मजहब में कोई पीएचडी की हुई है। हाँ। ये तो मेरिट नहीं है ना। जिसकी जितनी रसाई होती है उतनी वो और ये हर पार्टी में है। वजारतों में, अब मरकज में आप देख लेना। ठीक है। यही वज़रा हैं, माजी में भी यही वजीर थे उनके दौर में। चंद एक शायद शाज़ व नादिर कोई एक आध नया चेहरा आ जाता है। पीटीआई में अगर आप देख लें तो जिनको 2018 में टिकटें मिली थी उन्हीं को 2024 में टिकटें मिली, जिनको 2013 में मिली थी तो नहीं। लेकिन सर आप दूसरे पार्टी की ठीक है आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी पार्टी के हवाले से तो मेरिट पे बात करते हैं ना। कहते हैं कि बाकी पार्टियों में ये मसाइल है, हमारी पार्टी में ये मसाइल नहीं है। अब वही मसाइल आपकी पार्टी में भी हैं तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? नहीं, खान साहब की एक खूबी है। हाँ। मैं मुबालगा अब तो निकाला गया हूँ ना, रांदे दरगाह हूँ, जिन्होंने गिराना था गिरा दिया, तो लिहाजा मैं खान की कोई झूठ मूठ तो मैं खुशामद न करने वाला हूँ, न कभी की है। और खान साहब जब मैं उनके साथ मिला करता था तो हर वक्त कोई तकरार हमारी लगी होती थी। ठीक है। खान साहब खुद जो है हमेशा मेरिट के करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मसला है ना, 1 साल से 2 काम हो रहे हैं पीटीआई में। एक काम ये हो रहा है किसी को बनाना है, वजीर बनाना है, एडवाइजर बनाना है, चेयरमैन बनाना है, कोई ओहदेदार बनाना है, कोई कुछ बनाना है पार्टी में। एक ये काम हो रहा है, या फिर जो पहले से कुछ बने हुए हैं उनको गिराना है। अच्छा। बाकी खान का काज, खान की आज़ादी, जमहूरियत की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जद्दोजहद, मुज़ाहमत, एहतजाज, जलसा जुलूस, ये ज़रा थोड़े से जो हैं सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ हैं। इसका मतलब है कि फिर जो आपके मुखालफिन बात कर रहे थे कि जो बाहर लीडरशिप मौजूद है वो खान साहब को बाहर लाने में शायद संजीदा नहीं है, ये दुरुस्त है? नहीं, उनकी ख्वाहिश ज़रूर है। ये मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम अपनी लीडरशिप पे नहीं लगा सकता हूँ कि उनकी ये भी ख्वाहिश है कि खान जो है बाहर ना आए। ख्वाहिश हैं, लेकिन शायद उनकी तरजीहात में ये तरजीह जो है सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। अच्छा, ये पूरी लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं जो बाहर? नहीं, मैं पूरी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी कुछ लोग की ना, कुछ लोग देखिए, अभी मौजूदा वक्त में सियासत जो है वो चल रही है कानापूसियों पे और कुसर पुसर पे, बुग़्ज़ पे,
रकाबत पे। तो खान साहब इन बातों में आ जाते हैं? नहीं, आप अगर 561 दिन जेल में गुजारें, कैद तनाई हो, आपकी लिमिटेड एक्सेस है स्टेक होल्डर्स तक, आपके पास पूरी पार्टी की लीडरशिप नहीं आ सकती है, वर्कर तक आपकी रसाई नहीं है, सोशल मीडिया या फीडबैक से आप बाखबर नहीं है, और वही लोग आपके पास आके मिल रहे हैं 8-10 लोग, और वही एक जो है बाल उठाता है, वॉलीबॉल का मैच होता है ना, एक बाल उठाता है, दूसरा जनाब अली खट मारता है। और ये मैं होते देखता आया हूँ, एक कहता है कि जनाब फलां ने जो है ये बयान दिया है और इस बयान के पीछे इसके ये मुहर्रिकात है, वो मुहर्रिकात होते हैं, ये बयान देने वाले को पता नहीं होता है। और दूसरा कहता है कि जी इसने पार्टी में तबाही फेर दी है। तीसरा कहता है कि जनाब ये, मैं अपने ज़राए से इन इल्ज़ामात की तस्दीक करता हूँ, तो जब ये 3 इंडिपेंडेंट ज़राए जो उनके सामने बैक वक्त बैठे होते हैं वो कर देते हैं, तो फिर तो खान साहब जो हैं उसके ऊपर तो मतलब साहब फिर आपका आगे का लाहे अमल क्या है, क्या करने जा रहे हैं? मेरा तो बड़ा सीधा साधा है। मैंने सियासत खान के लिए शुरू की, खान के साथ हूँ, खान का नज़रिया, उनकी विजन, उनका दिया गया शऊर, उनका पैगाम, उनका काज, ठीक है, वो खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये निकाला जाना या न निकाला जाना मेरे लिए परवाह ही नहीं रखता है। अपने तई तो मैं, इन्होंने मुझे 3 दफ़ा निकाल दिया। ये तो अल्लाह भला करे वर्कर्स का, और चंद उन बाज़मीर और दलेर की आदत का जो मेरे लिए हक के लिए आवाज़ उठा लेते हैं। वरना मैं तो जब से निकाला गया हूँ, आज भी ये नारा मैंने बुलंद किए हैं कि मुझे क्यों निकाला, कोई जवाब देना। ये तो फिर आपको मियाँ साहब का भी एहसास हो रहा होगा, उन्होंने भी एक वक्त में कहा था कि तो मियाँ साहब को जिस इल्ज़ाम पे निकाला गया वो इल्ज़ाम तो गलत था ना। अच्छा, मियाँ साहब को जिस पे निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह क्यों ले रहे हो, कुछ और देखिए, उनको निकाला जाता ऑफशोर कंपनीज पे, इवन फील्ड की प्रॉपर्टीज पे, तो ये वाकई क्रेडिबल इल्जामात भी थे और जवाब भी बनता था। लेकिन आपके लोगों ने तो मिठाइयाँ बांटी नहीं सर। मिठाइयाँ तो उस वक्त की बातें, पाकिस्तान में एक अलमिया है, खान को अगर इद्दत केस में गलत नारवा नाजायज सज़ा हुई तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, खान को अगर साइफर में सज़ा हुई तो इधर मिठाइयाँ। ये देखिए, अपने मुखालिफ के लिए भी कम अज कम कानून की कसौटी पे उसका केस परखा करें। लेकिन मरवा साहब आप कह रहे हैं कि सियासत जारी रखेंगे। अब पीटीआई आपको अगर ऑन नहीं करती, नोटिफिकेशन हो गया, खान साहब को ब्रीफ किया गया, तो फिर आप खान साहब के साथ कैसे रहेंगे? देखिए, मैं हूँ, ठीक है, मैं खान का पैगाम चाहे मीडिया पे हो, खान का पैगाम और खान की पार्टी का पैगाम, ठीक है, एक शख्स के साथ, सलमान अकरम राजा साहब के साथ तो अब अलल ऐलान जो है वो, चूँकि किया दरा उनका है और उनकी साथियों का है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों जो है सलमान साहब से आपका इख्तिलाफ था, क्या बात शुरू हुई? हमारी ज़मीनें जो हैं बिल्कुल लफ है और उसने मेरा बना काटा है, क्या हमारा इख्तिलाफ हो सकता है? वो लाहौर का है। हाँ। कभी जिंदगी में हमारा किसी चीज पे कोई तकरार तक नहीं हुई, तो फिर क्यों सर? लेकिन जो ही ये सेक्रेटरी जनरल बना और जेल से बाहर निकला, मैंने इनका खैर मकदम किया, क्योंकि उमर अयूब खान को उठा के इनको बनाया गया। हाँ। तो मैंने उमर अयूब खान के साथ भी हमारे मसले मसाइल थे, तो मैंने इसको खुशामदीद कह दिया। तो जो ही ये पहला बयान इसने दिया पार्टी के एक सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से, वो हाँ। इन्होंने, इन हजरत ने मेरे खिलाफ दिया कि वार्न करता हूं कि पार्टी की डिसिप्लिन की आप पाबंदी करें। अब वो तमक्कनत, वो तकब्बुर उनके लहजे में, जैसे किसी वार्ड की किसी वार्ड लेवल के अलकार को या कारकुन को वो एड्रेस कर रहा हो। तकब्बुर जो है वो, कभी हमने जिंदगी में तकब्बुर वालों के साथ मैंने हमेशा तकब्बुर किया है, लेकिन उस पर मैं खामोश रहा। ये दोबारा बोले, तीसरी दफ़ा बोले, आखिर में चौथी दफ़ा ये बोले कि जी इसको कोई समझ नहीं आती, आप लोग बुला लेते हैं। इतनी तहकीर की इजाज़त जो है हाँ। हम अपने यहाँ अपने बुज़ुर्गों को भी नहीं देते हैं। तो फिर मैंने जो है मालिक साहब के शो में बात कर दी और इसके बाद जो है उन लोगों को मौका मिल गया और मुझे बाद में एहसास हुआ कि बेसिकली यही बयान दिलवाना चाहते थे ताकि कोई जवाज़ गढ़ के मुझे निकाला जाए। निकलवाना मकसूद था। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो शादी में या जो जनाजे में देग पकते हैं ना, तो देग पे जो चावल तकसीम करने वाला है
इनकी हैसियत, ये जो मेरे टारमेंटर्स हैं वो आजकल जो हैं देग पे बैठे हैं और गोश्त या चावल जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि गोया वो ही खान है, बानी चेयरमैन है। गलतफहमी उनकी जल्दी दूर होगी। मुझे कल ही खान साहब ने पैगाम भेजा है कि मुझसे मिल लो। तो लिहाजा अलबत्ता कब मिलने जा रहे थे? अगर मैं जाऊंगा अभी अनकरीबी, लेकिन एक चीज वादे कर दूं, मैं तंग आ गया हूं बार बार की तजलील से। वंस फॉर ऑल डिसाइड कर दे, रखना है तो रख लो, यही आदतें हैं, ये आदतें, ये खसलतें मैं छोड़ नहीं सकता हूं। ठीक है। नाजायज काम, गलत काम, अगर पार्टी में गलत फैसला होता है तो मैं आवाज उठाऊंगा, पहले भी उठाया। खान साहब ने आपको पैगाम भेजा है कि मिल लें मुझसे? जी हाँ। अच्छा, और मैं मिलूंगा। हाँ। और उनके वो जाके मैं बताऊंगा मेरे साथ गुज़िश्ता 10-11 माह में सरासर ज्यादतियां हुई है। लेकिन सर अब कोई इस्तीफे की भी बात हो रही थी कि जरताज गुल साहिबा कोई रेफरेंस मूव करेंगी, शमीम नकवी साहब कह रहे थे। शमीम नकवी साहब जो है ना, मैं उनको मशवरा दूंगा, देखिए वो मुअम्मर भी हैं, फिर कब्ज़े चेहलगान के वो मरीज है, तो लिहाजा वो अपना इलाज कर रहे हैं। ये हर वक्त मेरे पीछे नोटिफिकेशन में पड़ जाता है। अगर कानून पे आ जाए और मैं मुंह खोल लूँ, पीटीआई के वर्करों को बुरा लगेगा, लेकिन कानूनन जो ये निकाला जाना है इसकी 1% की हैसियत नहीं है कानूनन। नंबर 1 अगर कहते हैं तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। नहीं बता दूँ? नहीं, रीज़न लंबे हो जाएंगे। अब खैर अभी तो आप इंडिपेंडेंट हैं, शायद वो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तो आप इंडिपेंडेंट ही हैं। तो अब लेकिन देखिए, अगर एक चीज़ वादे कर दूँ, खान का सिपाही हूँ, खान की सोच और खान का एहतराम है। अगर इनकी ख्वाहिश है बिगाड़ने की तो खान, मैंने अभी किसी लीडर और का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर बिगाड़ पे आ गए और मैं डट गया, ऐसा आदमी नहीं हूं कि कोई मुझे बुली कर सके। आपके पास भी राज हैं? राज नहीं है। मैं उन घटिया लोगों में नहीं हूं कि मैं जनाब मुखालिफत पे आके खान पे ही कोई गन फेंकूं। लेकिन जो और हैं वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। बैंड बजा दूंगा इनकी। उनके हवाले से आपके पास बातें हैं? बातें नहीं है उनके तमाम। देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर मैंने ये बता दिया कि मुझे क्यों निकाला, वो रीजन ही बता दी, तो वर्कर जो है इनको खाने को दौड़ पड़ेंगे। क्यों निकाला सर, बता दें आप। ये तो मैं इसलिए उनको चैलेंज करके कहता हूं, बता दें, दुनिया जहान की इल्जाम नहीं। लेकिन वो आपके ऊपर एक तनकीद ये भी कर रहे हैं कि आपने ये भी बयान दिया कि मैं पीटीआई हूं और मैं पीटीआई को लीड करूंगा और वर्कर मेरे साथ है। तो मैंने ये बयान दिया है ना, वर्कर आपके साथ है। खुदा के बंदे, मैंने ये बयान दिया है कि खान का नजरिया मेरी रगों में दौड़ रहा है, मैं इमरान खान हूं। ठीक है। 9 मई के बाद निकला गया हर एक वर्कर इमरान खान है, और इमरान खान के नजरिए और पीटीआई वो हमारी रगों से कौन निकाल सकता है। इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने ये कहना कि मैं इमरान खान हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उसके शऊर दिए गए शऊर, उसके नजरिए का अमीन हूं। हाँ। लेकिन सर आपने मरवा साहब एक बात की थी कि पूछा जाए कि ये लोग जो हैं वो डी चौक क्यों पहुंचे 26 नवंबर को या 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी। आप समझते हैं कि उस वक्त भी जो फैसले हुए वो खान साहब के नहीं थे, बाकियों ने फैसले किए थे, डी चौक पर आने का फैसला दुरुस्त नहीं था? देखिए ये मेरी जाती राय है जी। अब मेरी जाती राय जो है, देखिए वो जो होना था हो गया। हाँ। जो दुख हुआ कौम को मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, हमारे शुहदा, जो जुल्म हमारे साथ हुआ, ठीक है, जिस तरीके से हम पे गोलियां चलाई गई, हाँ। और बिला वजह, यानी आप एहतजाज नहीं कर सकते, इतना भी कोई फिर वो नियत दिखाता है। ठीक है। पीटीआई के साथ इन्होंने किया, फिर मान ही नहीं रहे थे, फिर हमें जुटला रहे थे। अब अपने ही शुहदा के कत्ल किए जाने का इल्जाम भी हम पे बना दिया है और पर्चे भी हमारे खिलाफ दर्ज है। नहीं, लेकिन जाने का फैसला फिर किसका था? वहां पे गलत था फैसला। देखिए वर्कर और लीडरशिप में यह फर्क होता है कि लीडरशिप दूर की सोचता है, वर्कर जो है वो माप बन जाता है, खसूसन ऐसे हालात में जिन हालात में खान पड़ा हुआ है, जो पीटीआई के साथ ये कब्जा माफिया कर रहा है गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से। तो लिहाजा वर्कर तो जो है जज्बाती था। मैं उस वक़्त गाड़ी में अली अमीन खान, मैं और उमर अयूब खान थे, और यह फैसला हुआ कि हम जो हैं चाना चौक से आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे आगे भेजा, मैंने वहाँ जाके, तो लिहाजा ये फैसला हम कर चुके थे।
तो लिहाजा डी चौक जाना हमारे उस फैसले की खिलाफ वर्जी थी। वो गए क्यों सर? वर्कर्स थे ना। अच्छा, वर्कर्स गए, उन्होंने बात नहीं मानी। और लेकिन आपका एक बयान था कि आपको 26 आईनी तरमीम जो थी, 26वीं आईनी तरमीम, उसके दौरान कोई ऑफर भी हुई थी करोड़ों रुपए की, या पहले भी ऑफर हुई थी, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि जिन लोगों ने पैसे लिए उनसे नहीं पूछा जा रहा। तो क्या पीटीआई के अंदर कुछ लोगों ने पैसे लिए? 2 अरब रुपए ऑफर हुए थे एमएनएस को। अच्छा, मुझ समेत। और पीटीआई के चंद लोग तो मुझ पे उन्होंने बदगुनवानी के भी इल्जामात लगा दिए। ठीक है। और क्या होंगे, करोड़ 2 करोड़ के होंगे। अगर खान को धोखा देना होता, वो जेब में डाल के किसी बैरून मुल्क चले जाते और जिंदगी गुजारते। तो वो जो 4 एमएनए जिन्होंने लिए हाँ, और वो 11 लोग, उनके लिए तो जनाब आली कोई शौकाज या कोई जो है 11 लोग हैं इधर। जी हाँ, पीटीआई के। उन्होंने कितने लिए? देखिए, मैं उनका कोई चश्मदीद तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि आपको ऑफर हुई थी तो अब हर एक एमएनए को हुई है। किसी एमएनए को आप बिठा दें पीटीआई, उनमें से 11 ने ले लिए पैसे। देखिए, कुछ को ब्लैकमेल किया गया होगा, कुछ ने पैसे लिए, लेकिन ये है कि वसूख से तभी कोई बात हो सकती है जब मेरे सामने दिए गए हो। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब का भी नाम आ रहा था कि वो तो पार्लियामेंट शायद पहुंच भी चुके थे, फिर बाद में उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। देखिए, ज़ैन कुरैशी की बात पे आज भी मुझे ताज्जुब होता है। बकाया लोगों की हद तक तो शायद अकल मान ले, लेकिन ज़ैन कुरैशी जैसे आदमी से ये तवक्को करना और जो इल्ज़ाम उस पर है और जो शवाहिद हमारे सामने लाए गए, मुझे आज भी मैं उस पर हैरान हूँ कि इस शख्स ने क्यों कर ऐसा किया। वो ब्लैकमेल हुए या पैसे दिए गए? देखिए, मैं कोई ऐसी बात इस हवाले से, ये पार्टी शायद इस पर कुछ कहे, उन्होंने शौकात जारी किए इनको, क्या वजूहात दी है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए जो है बड़ा शॉकिंग था ओवरऑल, ख़ुसूसन ज़ैन से कतियन, ज़ैन को जो हम जानते हैं। आप मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, आप इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे, आप पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे? मैं खान के साथ खड़ा हूँ और खान की पार्टी के साथ खड़ा हूँ, किसी जो है कब्ज़ा माफिया के साथ नहीं हूँ। और हमेशा उनकी मैं अब कुल के मुखालिफत भी करूँगा। लेते हैं पार्टी में तो लें, इन्हीं बीमारियों समेत लें, और अगर नहीं लेते हैं तो 3 दफ़ा निकालने के बाद मुझे इसी पोजीशन में ही छोड़ दें। अगर मेरे साथ मैंने पार्टी के खिलाफ खान के लिए मैं लड़ूंगा, जब जरूरत होगी खान जब भी बुलाएगा मैं भाग के जाऊंगा। ठीक है, और सीट उनकी अमानत है, जब खान मुझे बुला के कहेगा तो मैं उनके कदम में रखूंगा।